हेलो फ्रेंड्स। आज की जो कहानी जो स्टोरी है ये आपके हनी ड्यू इंग्लिश की जो बुक है आपकी क्लास 8 के चैप्टर 1 की उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। मैं इसको हिंदी में बहुत आसान तरीके से आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा जिससे आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए ये स्टोरी क्या है। ये स्टोरी 3 पार्ट में है, तो इसका फर्स्ट पार्ट मैं आज लूँगा और सेकंड पार्ट अपने नेक्स्ट वीडियो में एंड थर्ड पार्ट फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में। और मेरा फर्स्ट वीडियो जो मेरा चैनल है स्कूल इंग्लिश, इसमें जो मेरी फर्स्ट वीडियो है वो द आंट एंड द क्रिकेट जो आपके चैप्टर 1 में है उसके ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया है उसको हिंदी में। तो अगर आपने नहीं सुना हो तो उसको सुनिए और ये चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए देखते हैं क्या है इस स्टोरी में। स्टोरी का जो शीर्षक है, जो उसका टाइटल है, वो है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। मतलब दुनिया में जो सबसे अच्छा प्रेजेंट क्रिसमस पे हो सकता है वो इस कहानी के अंदर डिस्क्राइब्ड है। क्रिसमस प्रेजेंट एक बहुत इंटरनेशनल फेस्टिवल है। क्रिसमस बिकॉज ऑलमोस्ट 80-90 कंट्रीज़ आर इंग्लिश, सो दे ऑल कंट्रीज सेलिब्रेट जॉइंटली। वो सब लोग मिल करके क्रिसमस मनाते हैं। इसलिए क्रिसमस जो फेस्टिवल होता है वो एक तरह का इंटरनेशनल फेस्टिवल है और उस पर गिफ्ट लेने की, प्रेजेंट लेने की, ये सब की जो है एक परंपरा है, एक सिस्टम है, कस्टम है उसका। तो इस स्टोरी को समझने के लिए पहले इसका बैकग्राउंड हम समझेंगे कि इस स्टोरी का बैकग्राउंड क्या है। सो देयर आर सम डेट्स और पीरियड्स ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड दैट आर सो सिग्निफिकेंट दैट एवरीवन नोज एंड रिमेंबर्स देम। देयर आर सम डेट्स और पीरियड्स ऑफ टाइम। इस दुनिया में कुछ ऐसी डेट्स हैं, कुछ ऐसे काल हैं, पीरियड्स, कुछ ऐसे पीरियड्स हैं इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, इस दुनिया की इतिहास में, दैट आर सो सिग्निफिकेंट, वो इतने इम्पॉर्टेंट हैं। सिग्निफिकेंट का मीनिंग इम्पॉर्टेंट भी होता है। दैट एवरी वन नोज एंड रिमेंबर्स देम, कि उस घटना को हर एक, ज़्यादातर लोग जानते हैं, उस घटना को ज़्यादातर लोग उससे परिचित हैं, वाकिफ़ हैं। द स्टोरी यू विल रीड मैंशंस वन सच डेट। अभी जो हम स्टोरी पढ़ेंगे उनमें से ही एक ऐसी ही स्टोरी है जिसकी एक डेट है जिसको दुनिया हमेशा याद रखती है, एंड इवेंट, और वो उस दिन जो घटना घटी थी। अ वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स। ये एक लड़ाई की कहानी है जो दो देशों के बीच चल रही थी, ब्रिटिशर्स के बीच एंड जर्मन्स के बीच। एंड इट वाज देयर इन 1914, और ये 1914 की रियल स्टोरी है। कैन यू गेस विच वॉर इट वॉज? क्या आप ये बता सकते हैं कि ये कौन सा वॉर था? डू यू नो विच इवेंट्स द डेट्स बिलो रिफर टू? नीचे कुछ डेट्स दी हुई हैं, इन डेट्स की आप जानकारी प्राप्त करें। इनके आंसर्स आपकी जो हनी ड्यू की बुक है उसके पेज नंबर 23 पे दिए हुए हैं, तो उनको भी आप ज़रूर पढ़ें, तभी आप इस स्टोरी को अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी। इस स्टोरी में जो ऑथर है वो ही इस कहानी का नैरेटर है, सूत्रधार है, और वही कहानी कहनी शुरू करता है। तो इसका पार्ट 1 हमने लिया है, और बीच बीच में मैं जो टफ वर्ड्स आते हैं जिनकी मीनिंग आपके बुक में नहीं दिए हैं उनको भी बताता जाऊंगा, जिससे आप लोगों की जो वॉकेबुलरी है वो पैरेलली रिच होती जाए। आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट। ब्रिडपोर्ट नाम की एक जगह पे एक जंक शॉप है। जंक शॉप उसे कहते हैं जो पुराने कबाड़ की दुकान होती है, जहाँ पुराना टूटा फूटा सामान मिलता है। एंड आई स्पॉटेड मीन्स मैंने देखा। तो ऑथर इज सेइंग कि उसने ब्रिडपोर्ट नाम के एक जगह पे एक दुकान में गया और उसने एक रोल टॉप डेस्क, उसने क्या देखा? अ रोल टॉप डेस्क। रोल टॉप डेस्क क्या होता है? एक ऊंची सी टेबल होती है जिसमें बहुत सारे ड्रॉर्स होते हैं। एक बात आपको और बताना चाहूँगा कि कभी भी आपको मीनिंग में कोई डिफ़िकल्टी आए तो आप तुरंत उसका इंग्लिश में मीनिंग देखते हैं या हिंदी मीनिंग देखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपको वो मीनिंग भी समझ में नहीं आती है, क्योंकि इंग्लिश में अगर रोल टॉप डेस्क देखेंगे तो उसका एक्सप्लेन किया होगा। ऑफ कोर्स यू विल नॉट गेट व्हाट पर्टिकुलर आर्टिकल दे आर टॉकिंग अबाउट, वो कौन सी चीज़ है जिसके बारे में बात हो रही है। ऐसी कंडीशन में मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूंगा कि आप गूगल इमेजेस पे जाएं, और तो उस वर्ड की बहुत सारी इमेजेस वहाँ पे आते हैं, और इमेज देख के आप तुरंत समझ जाएंगे किस चीज़ की बात हो रही है। ये बात ज़रूर याद रखिएगा, इससे आपको बहुत हेल्प होगी। तो रोल टॉप डेस्क क्या होता है कि एक बहुत ऊंची सी टेबल होती है जिसमें बहुत सारी ड्रॉर्स होती हैं। तो वो जो ऑथर था वो दुकान पर गया और उसने एक रोल टॉप डेस्क देखा।
द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th century। जो दुकान वाला था उसने क्या कहा, जो शॉपकीपर था, कि ये अर्ली 19th century की है, एंड ओक, और ये ओक लकड़ी की बनी हुई है। आई हैड वॉन्टेड वन, मुझे एक चाहिए थी। किसे चाहिए थी? ऑथर को। बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव, लेकिन सारी की सारी क्या थी? बहुत महंगी थी। एक्सपेंसिव मीन्स वेरी कॉस्टली, वेरी हाई इन प्राइस, और हिंदी में महंगी। दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन, लेकिन उनमें से एक थी जो थोड़ी सी खराब हालत में थी। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, और उसके जो रोल टॉप थे, जो उसके ड्रॉर्स थे, वो बहुत सारे पीसेस थे, उनमें बहुत सारे ड्रॉर्स थे। वन लेग क्लमसीली मेंडेड, एक पाँव थोड़ा सा हल्का सा मेंड किया हुआ था, थोड़ा सा टेढ़ा था। एंड क्लमसीली माने भद्दे तरीके से, क्लमसी, क्लमसी मीन्स भद्दा। स्कॉर्च मार्क्स ऑल डाउन वन, स्कॉर्च मार्क्स मीन्स जो थोड़ा सा जल जाने के या ब्लैक कलर के स्पॉट्स होते हैं, उसको स्कॉर्च मार्क्स कहते हैं। ऑल डाउन वन साइड, एक तरफ वो दाग, वो स्पॉट्स भी थे। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, ये मुझे बहुत सस्ते में मिल रही थी। आई थॉट, मैंने सोचा, आई कुड रेस्टोर इट, कि मैं इसे ले सकता हूँ। इट वुड बी अ रिस्क अ चैलेंज, ये एक रिस्क भी हो सकता है मैं बेवकूफ़ी कर रहा हूँ, इतनी ख़राब हालत की टेबल ख़रीद रहा हूँ, इतनी ख़राब हालत का रोल टॉप डेस्क ले रहा हूँ मैं। अ चैलेंज, लेकिन एक मेरे लिए चैलेंज भी था। बट आई हैड टू हैव इट, लेकिन मुझे तो ये कैसे भी खरीदना था। आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज, मैंने अपने गैरेज के पीछे वाले जो कमरे में, वहाँ ला करके मैंने इसको रख दिया। आई बिगैन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, और इस पे मैंने क्रिसमस ईव के दिन काम करना शुरू किया। आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली, और जो उसका रोल टॉप था, जो उसके ड्रॉर्स थे, मैंने उनको सबको एक एक करके निकालना शुरू किया। एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स, उसके जो ड्रॉर्स थे मैंने उनको निकालना शुरू किया। द विनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। विनियर क्या होता है, इसका मीनिंग यहाँ पे दिया है, लेकिन आप मीनिंग पढ़ के भी पता नहीं मुझे समझ पाएंगे कि नहीं, तो मैं आपको इसका मीनिंग बता दूँ। विनियर मीन्स क्या होता है, जो एक आपने देखा होगा कि लकड़ी की टेबल पे एक पतली सी एक परत लगी होती है, या प्लास्टिक की या माइका की, उसको विनियर कहते हैं। तो कई पुरानी टेबलों में आपने देखा होगा कि जो लकड़ी की जो परत होती है या जो माइका होता है, ये किनारे किनारे से थोड़ा सा उठ जाता है या निकलना शुरू हो जाता है। तो वैसी कंडीशन में वो टेबल भी थी। द विनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, जगह जगह से ये निकलनी शुरू हो गई थी, जैसा पुरानी टेबलों में होता है। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, और मुझे ऐसा भी लग रहा था कि इसमें शायद पानी भी गिरा हुआ है जिससे ये डैमेज हुई है। बोथ फायर एंड वाटर, दोनों ही चीज़ें, चाहे वो आग हो चाहे पानी हो, हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क। टेकन देयर ऑन टोल मीन्स उसको ख़राब कर चुकी थी, पानी से भी ख़राब हुई थी, थोड़ी बहुत आग से भी, थोड़ा बहुत ये सबसे वो डैमेज थी। द लास्ट ड्रॉर वॉज स्टक फास्ट, जो सबसे लास्ट वाली ड्रॉर थी वो बड़ी ही टफ थी, वो निकल नहीं रही थी, वो बहुत ही टाइटली फिक्स थी। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली, मैंने पूरी कोशिश की कि ये आराम से बाहर आ जाए। इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, और आखिर में मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई। ब्रूट मीन्स पूरी ताकत, ठीक है। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट एंड द ड्रॉर फ्लू ओपन टू रिवील अ शैलो स्पेस अंडरनीथ, मैंने जब पूरी ताकत लगाई तो ड्रॉर बाहर आ गया, और उसके अंदर मैंने एक सीक्रेट ड्रॉर देखा, एक उसके अंदर एक छोटा सा ड्रॉर और बना था, जो कि एक तरह का सीक्रेट ड्रॉर था। देयर वॉज समथिंग इन देयर, और वहाँ पे मुझे कुछ दिखा। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, तब मैं उसके अंदर मैंने हाथ डाला और एक स्मॉल छोटा सा मुझे टिन का बना हुआ एक बॉक्स मिला। सेलो टेप्ड टू द टॉप ऑफ इट वॉज अ पीस ऑफ लाइंड नोट पेपर, उसके ऊपर एक सेलो टेप लगा हुआ था जिसपे एक लाइंड नोट पेपर लगा हुआ था। एंड रिटन ऑन इट इन शेकी हैंड राइटिंग, मतलब जो उस और शेकी हैंड राइटिंग में उसके ऊपर, उस पेपर नोट के ऊपर कुछ लिखा हुआ था। शेकी हैंड राइटिंग मीन्स नॉट वेरी स्मूथ हैंड राइटिंग, तो जो बहुत साफ राइटिंग नहीं हो उसको शेकी हैंड राइटिंग कहते हैं, जो हम बिल्कुल लड़खड़ाते हुए हाथों से लिखते हैं। क्या लिखा था, इसको इसको पढ़ेंगे हम। जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड January 25, 1915, ये जिम का आखिरी लेटर था जो रिसीव किया था January 25, 1915 को। टू बी बरीड विद मी, टू बी बेरीड विद मी व्हेन
द टाइम कम्स, कि इसको मेरे साथ ज़मीन में दफना दिया जाए जब मेरा समय आ जाए, मतलब जब मेरी डेथ हो तो इसको मेरे साथ ज़मीन में दफना दिया जाए। I knew as I did it was wrong of me to open the box. मैं जानता था कि किसी का बॉक्स इस तरीके से खोलना कोई अच्छी बात नहीं है। बट क्यूरियोसिटी मीन्स उत्सुकता, मेरे अंदर उत्सुकता हुई कि इसके अंदर क्या है ये जानने की। बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रूपल्स। स्क्रूपल्स मीन्स एक मीनिंग होता है कि फीलिंग्स दैट मेक यू हेजिटेट टू डू समथिंग रॉन्ग। आपके अंदर एक फीलिंग होती है, एक संवेदना होती है कि हमको जो कोई भी गलत काम करने से रोकती है, उसको हम स्क्रूपल्स कहते हैं। इसके लिए एक बहुत सुंदर सा एंटोनिम होता है, बहुत अच्छा एंटोनिम होता है अनस्क्रूपल्स। मीन्स ऐसे लोग जो गलत काम बड़े आराम से करते हैं, बड़े कॉन्फिडेंटली करते हैं, उनको अनस्क्रूपल्स कहते हैं। और जो लोग ऐसे काम नहीं करते हैं उनको स्क्रूपल्स कहते हैं। माई स्क्रूपल्स इट यूजली डज गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रूपल्स, लेकिन ऑफ कोर्स मेरा जो स्क्रूपल्स था, वो जो मेरे अच्छी काम करने की आदत थी, वो ओवर शेडो हो गई और मैंने उसको खोल के देखना चाहा आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, अपनी उत्सुकता के कारण। इट यूजली डज। इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवलप। उस बॉक्स को जब मैंने खोला तो उसके अंदर एक एनवलप रखा था, एक लिफाफा रखा था। द एड्रेस रेड, वो एड्रेस में क्या लिखा था? मिस्टर्स जिम मैकफर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट। ये उनका एड्रेस था। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट। मैंने उस लेटर को लिया और अनफोल्ड किया मीन्स उसको खोलना शुरू किया। इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप। और वो पूरा लेटर पेंसिल में लिखा हुआ था, उसके ऊपर डेट लिखी थी। डेट क्या थी? December 26, 1914। यहाँ पे पार्ट 1 ख़त्म होता है और पार्ट 2 की जो वीडियो है वो मैं आपको बहुत जल्दी लेके आऊँगा, और मैं आपको जिससे आपको सीरीज़ बनी रहे, आपको पूरी कहानी एक सिलसिलेवार ढंग से समझ में आती रहे। लेकिन इसके कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन है, आपने मेरी इतना फर्स्ट पार्ट सुना, अब आपको इसके कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन क्या है? व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप? ऑथर को जंक शॉप, पुराने कबाड़ की दुकान में क्या मिला? वॉट डिड ही फाइंड इन अ सीक्रेट ड्रॉर? सीक्रेट ड्रॉर जो था उसमें उसको क्या मिला? वॉट डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर? हु डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर? आपको क्या लगता है कि वो बॉक्स उसके अंदर किसने रखा होगा? तो ये फर्स्ट पार्ट है, यहाँ मैं इसको ख़त्म करता हूँ। और इसको आप समझिएगा, जो मैंने मीनिंग्स बताए हैं उनको भी आप नोट करिए, इससे आपका वॉकेब स्ट्रांग होता रहे। वॉकेब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ इंग्लिश प्रैक्टिसेस टू कम। एंड नेक्स्ट पार्ट मैं लेकर के आऊँगा, इसको आप देखिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको इतने अच्छे तरीके से कहानी और उसकी जो एक्सप्लेनेशन है हिंदी लैंग्वेज में वो समझ में आती रहे। थैंक यू वेरी मच, एंड आई जस्ट फिनिश इट। थैंक यू वेरी मच। दिस वॉज प्रेजेंटेड टू यू बाय द चैनल स्कूल इंग्लिश।